नमस्कार, मैं वैद्य कृति पांडे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लश्करपुर में वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव सर एवं निदेशक आयुर्वेद सेवाओं को अपना नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आज का वार्तालाप का विषय है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और उसके मैनेजमेंट। वार्ता के इस क्रम में मैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट के साथ साथ जो इस टाइम ड्यूरेशन में मेरे पास जितने भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के केसेस आए और मैंने उसमें क्या क्या आयुर्वेदिक मैनेजमेंट दिया उसका भी आपके सामने डिस्कशन करूंगी। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कोविड के बाद में पेशेंट में बहुत सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि पेशेंट के अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही है, उसके अंदर निगेटिव सोच आ रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है और इन सब लक्षणों की वजह से जो पेशेंट के अंदर जो निगेटिव सोच है या फिर नकारात्मक भाव है या फिर जो इस तरह का जो उसके अंदर एंजाइटी वाली जो प्रॉब्लम है, कहा जाए एंजाइटी वाली प्रॉब्लम, तो उससे कहीं ना कहीं पेशेंट की मेंटल स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अब बात आती है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। तो सबसे पहले मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारा जो आयुर्वेदिक जो सिद्धांत हैं उसके जो सैद्धांतिक पक्ष को अगर हम व्यावहारिकता में प्रयोग करने लगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी चीज़ कि हमें औषधियों के बारे में तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर डिजीज में या पर्टिकुलर जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसमें क्या क्या हम चिकित्सा कर सकते हैं, उसका क्या चिकित्सा सूत्र हो सकता है, मीन्स उसमें मतलब उस कॉम्प्लिकेशन का हमारे शरीर के दोष पर, धातुओं पर, मल पर क्या असर पड़ रहा है, शोथशों पर क्या असर पड़ रहा है, इसका भी ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात आती है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस अगर हो रही हैं तो पेशेंट क्या करे। तो सबसे पहले अगर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो पेशेंट को पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बात आती है पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल होता क्या है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का कहा जाता है कि पेशेंट जो है कोविड एप्रोप्रिएट मैनर का पालन करे। उसमें क्या है, पेशेंट मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने, मतलब जो मास्क है वो प्रॉपर उसका होना चाहिए, हाथ की और स्वास्थ्य संबंधी सफाई का ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट जो है किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए और साथ ही साथ क्या करना है, सामाजिक दूरी का भी उसको पालन करना है, मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में क्या करें कि पेशेंट जो है संतुलित मात्रा में बार बार गुनगुने पानी का सेवन करे। और जैसे कि हमारे जैसे आयुर्वेद में जो बताई गई हैं कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन बताई गई हैं, जैसे कि आयुष क्वाथ बताया गया है या फिर आयुष 64 बताई गई है, संशमनी वटी बताई गई है और इसके अलावा वासावलेह बताया गया है, अगस्त हरित की रसायन बताया गया है। और अगर नस्य की बात किया जाए तो वो अड़ू तेल का नस्य भी ले सकता है। क्योंकि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर लो इम्यूनिटी के पेशेंट्स में आ रही है, जैसे कि या तो डायबिटिक पेशेंट हो गए या किसी और अन्य कारण से उनके अंदर इम्यूनिटी लो हुई। तो क्या करना है कि पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देनी है जो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। इसके बाद में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि जो च्यवनप्राश है, इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने देखा कि पोस्ट रिकवरी पीरियड में च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा था और उससे हमारे जैसे आयुर्वेद क्लासिक्स में भी कहा गया है कि वो एक ऐसा रसायन की तरह काम करता है और उससे कहीं ना कहीं सेल्फ जो सेल्स की जो ग्रोथ है और जो रिपेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो हम पेशेंट को च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। इसके बाद में कुछ पेशेंट्स में ने ऐसी भी कंप्लेन की कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस की। तो अब बात आती है कि ब्लैक फंगस का किस तरह से निराकरण किया जाए। तो हम ब्लैक फंगस को आयुर्वेद में एक प्रकार के कुष्ठ रोग से कोरिलेट कर सकते हैं।
तो इसमें अब क्या है, औषधियाँ क्या चलेंगी, तो इसमें जितनी भी हमारी चर्म विकार की औषधियाँ हैं जैसे हरिद्राखंड, निम्बादी, शुद्ध गंधक, ये सारी औषधियाँ हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में एक हमारे आयुर्वेद में बताया गया है संशोधन चिकित्सा, मीन्स पंचकर्म बताया गया है। तो पंचकर्म में जैसे वमन होता है, संसर्जन क्रम होता है, तो अगर इसको भी फॉलो किया जाए तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक पॉइंट मैं और कहना चाहूँगी, जैसे आप लोगों ने आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है एक जलों का उपचार विधि, मतलब लीच थेरेपी। तो लीच थेरेपी का भी ब्लैक फंगस के केसेस में अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे, क्योंकि जो जोंक होता है उसका काम होता है कि वो शरीर का जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे चूसती है और वहाँ के पर्टिकुलर एरिया का वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देती है। तो इसके भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है, हम लेप का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इफेक्टेड पार्ट में या तो हम वचादी लेप यूज़ करें या फिर हम निम्बादी या हरिद्रादी, बहुत सारे लेप हैं हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात करना चाहूँगी, कुछ केसेस थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग के भी आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें। तो जैसा कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार महाभैषज्यम, यानी कि हमें पेशेंट को इस तरह का आहार विहार देना है, मतलब कटु रस प्रधान आहार विहार देना है जो रक्त के स्तंभन को भी दूर करे, और जो औषधियाँ हैं वो भी कटु रस प्रधान हमें पेशेंट को देनी है। इस तरह से अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट की बहुत ही अच्छी रिकवरी होगी। थ्रोम्बोसिस के बाद में अब बात आती है कि कुछ पेशेंट इस टाइम ड्यूरेशन पे ऐसे भी देखने को मिले कि वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी जो डाइजेस्टिव पावर है, मतलब वो कम हो गई है, मतलब पेशेंट कुछ भी खा रहा है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी या तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है या फिर पेशेंट एसिडिटी की कंप्लेन कर रहा है। तो अब बात आती है कि उस कंडीशन में पेशेंट को क्या बताया जाए अग्निमांद्य की स्थिति में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हर घर में देसी घी आसानी से मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच सुबह लो, 1 चम्मच शाम को लो देसी घी, उसका हमें क्या करना है, सेवन करने के लिए पेशेंट को कहना है। तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। अब मैं कहना चाहूँगी कि जो ये पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस के इस टाइम ड्यूरेशन में जो मेरे पास में केसेस आए और उसका मैंने किस तरह से मैनेजमेंट किया, तो एक केस मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक मेल पेशेंट का केस आया था। कोविड के बाद में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे थे। तो उस कंडीशन में मैंने पेशेंट को हम क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को अगर ब्राह्मी रसायन दिया जाए तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आप पेशेंट को शंखपुष्पी, जटामांसी, ब्राह्मी इत्यादि औषधियाँ दे सकते हैं। और ये सब देने के साथ ही साथ हमें क्या करना है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी उसकी काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स उसकी सत्वावजह चिकित्सा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात आती है कि इस तरह के जब मैंने ट्रीटमेंट दिए तो उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। एक केस में और डिस्कस करना चाहूँगी। ये 5 साल के एक बच्चे का केस है। बच्चे को क्या हो रहा था कि उसके जो आईज है, आईज के सराउंडिंग रेडनेस हो गई थी, आईज भी थोड़ी बहुत रेड हो गई थी। साथ ही साथ पेशेंट थोड़ा सा फीवरिश था, उसको लेजीनेस थी आफ्टर कोविड ये सारे सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा था। तो अब बात आती है कि उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या दें। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को जितनी भी शोथनाशक औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं हम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में महाकसायों का वर्णन है, तो उसमें शोधर महाकसाय भी आता है, तो हम उसमें दशमूल का वर्णन किया गया है, तो हम पेशेंट को वो दे सकते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को सप्तामृत लोहा दे सकते हैं और पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्टिंग वाली बहुत सारी मेडिसिन है, आयुष्वाद हो गया, शमशमनी वटी है इत्यादि, हम ये सब चीज़ें पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को आश्चोतन के लिए भी कह सकते हैं और पेशेंट को साथ ही साथ ये सारी दवाइयाँ तो देनी ही है और साथ ही साथ उससे ये कहना है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट मैनर का भी बहुत अच्छे से पालन करें।
मीन्स स्वास्थ्य संबंधी सफाई, जो हाथ की और मास्क का जो मैंने पहले आपको बताया है, उसका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक मेरे पास इस टाइम ड्यूरेशन में एक फीमेल पेशेंट का केस आया, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। उसमें जब वो पेशेंट मेरे पास आई आफ्टर कोविड, तो पेशेंट ने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में उसको जलन हो रही है और उसको क्या गले में बहुत ही ज़्यादा भारीपन था, उसको बहुत ही ज़्यादा खराश वगैरह हो रही थी। और साथ ही साथ पेशेंट ने ये भी कहा कि हमेशा ऐसा लगता था कि उसको हल्का फीवर बना रहता है। तो उस कंडीशन में अब बात आती है हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं। तो पेशेंट को हम उस कंडीशन में बहुत सारी, जैसे हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, दी जा सकती हैं। जैसे हम पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, साथ ही साथ कंटकारी अवलेह दे सकते हैं, वासावलेह, अगस्थरित की रसायन, आयुष्वाद, ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो पेशेंट को दी जा सकती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात का भी ध्यान रखना है कि पेशेंट बार बार संतुलित मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करते रहे और स्टीम लेता रहे पेशेंट। और अगर पेशेंट साथ में उस पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को श्वास कुठार रस भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट से ये भी कहना है कि आप जो है जो कोविड के जो एप्रोप्रिएट मैनर हैं और जो भी प्रोटोकॉल बताया पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल, उसको भी फॉलो करते रहें। इसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगी कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे केसेस में आयुर्वेदिक मैनेजमेंट किया गया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया और पेशेंट को रिलीफ मिला। अब एक केस में और डिस्कस करना चाहूँगी, रिसेंट का है। उस केस में क्या हुआ था कि पेशेंट जो आया था, मेल पेशेंट मेरे पास, उसका LFT बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसका SGOT SGPT बहुत ही ज़्यादा हाई था, साथ ही साथ एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बहुत डिस्टर्ब था। तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या दे सकते हैं? तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन तो देंगे ही, साथ ही साथ LFT डिस्टर्ब है तो आप आरोग्यवर्धनी वटी भी दे सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि इस चीज़ों से ये पता चला कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ब्लैक फंगस या फिर ब्लड क्लॉटिंग ही मेन कंप्लेंट नहीं है। इसके अलावा भी पेशेंट क्या है, अलग अलग तरह की कंप्लेंट कर रहा है। उसका किडनी पे भी असर हो रहा है किसी पेशेंट में, किसी पेशेंट पे उसके लीवर पे असर हो रहा है, या किसी को कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, किसी को एंजाइटी हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिले और इस तरह से हम देखते हैं कि ये अलग अलग सिस्टम्स पे इन्होंने अलग अलग इफेक्ट डाला। तो फिर ट्रीटमेंट भी हम उसी तरह से करेंगे। तो ये तो हुई कि जितने भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आए और उसका क्या क्या मैनेजमेंट किया गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के केस आ रहे हैं, तो उसके जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से होगा। मतलब कि पोस्ट कोविड माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे। अब क्या है, अगर पेशेंट को समस्या हो रही है, उसको ज्वर हो रहा है या उसको शिराशूल हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करता है, तो बहुत सारे जैसे कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन उसको दे सकते हैं। जैसे कि हम अगर पेशेंट को जैसे बता रहा है कि वो थोड़ा सा फिवरिश है, तो हम गुड़ुचादी कसाय दे सकते हैं। अगर पेशेंट को आम पाचन नहीं सही से हो रहा है, शिराशूल की कंडीशन है, तो पथ्यादि कसाय दे सकते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को नागरादि कसाय, शीर्षादि कसाय, अन्य सिम्टम्स में हम दे सकते हैं। और इन सब कसाय को तो हम दे ही सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो उसमें भी हम क्या है, अकॉर्डिंग टू खांसी, मतलब कफिंग, अकॉर्डिंग टू कफिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, या तो हम तालिशादी छोड़ दीजिए या तो शीतोपलादी छोड़ दीजिए। और इसके अलावा अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, उसकी सांस फूल रही है, श्वास संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको श्वास कुठार रस दे सकते हैं, श्वास का चिंतामणि रस दे सकते हैं। अगर सर्दी जुकाम जैसे भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं पोस्ट कोविड में, तो त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, चंद्रामृत रस दे सकते हैं। तो इस तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जा सकती हैं। और अगर पेशेंट
इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम पेशेंट को त्रैलोक्य के चिंतामणि रस भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारी रस औषधियाँ हैं, इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ, रस औषधियों के अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको हम पेशेंट को देकर के उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बोलूँगी कि जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे महाकसाय हैं और उसमें बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की जैसे कि टॉनिक की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम बल्ले महाकसाय का अश्वगंधा दे सकते हैं, बला दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कार्डियक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम हृदय महाकसाय की औषधियाँ दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कास में दिक्कत हो रही है तो कासहर महाकसाय की औषधियाँ दे सकते हैं। श्वास में दिक्कत हो रही है तो श्वासहर महाकसाय की औषधियाँ पेशेंट को दी जा सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पेशेंट्स को आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रहा है तो मूत्र विरेचनीय औषधियाँ दे सकते हैं हम। तो और कुछ पेशेंट इस तरह से भी आ रहे हैं कि उनको पूरे शरीर में दाह हो रहा है, तो दाह प्रशमन महाकसाय की औषधियाँ दी जा सकती हैं। और इस तरह से जैसे कि अभी ब्लैक फंगस का केसेस आ रहे हैं तो उसमें पेशेंट ये कहता है, पेशेंट जैसे कि ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं तो उसमें हम पुष्टग्न महाकसाय की जैसे हरिद्रा वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध हैं जिनको हम देकर के पेशेंट की जो भी समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी जो इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने फॉलो भी किया, जैसे डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट मेरे पास आ रहे थे, तो हम क्या है पर्टिकुलर डिजीज़ पे हम उसको जो है जो सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसे अगर किसी पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्टिंग की ज़रूरत है तो हम गिलोय का क्वाथ दे सकते हैं। हम अगर किसी को अगर कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें अर्जुन चूर्ण दे सकते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस अकॉर्डिंग हम मेडिसिन उनको दे सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि पेशेंट को क्या पथ्य देना है, क्या अपथ्य देना है, क्या उसका आहार होगा, क्या उसका विहार होगा। तो हम पथ्य में पेशेंट को क्या दे सकते हैं, हम पेशेंट को इस समय जैसे कि मुनक्का दे सकते हैं, हम उसको बथुआ चौलाई का साग खाने के लिए कह सकते हैं, और उसको जैसे कि अनार ये सब लेने के लिए कह सकते हैं। और जैसे कि सभी घरों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी रहती हैं और इजीली मिल भी जाती हैं, तो उसको हम अदरक कह सकते हैं कि आप अदरक, जीरा, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च इन सब का सेवन करते रहें, पिपली वगैरह का सेवन करते रहें। और पेशेंट से क्या कहना है कि ये भी समझाना है कि क्या चीज़ें नहीं लेनी है। तो जैसे कि इस समय आपकी पता है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुई है, पेशेंट की अग्निमांद है, तो उसको किसी भी तरह का फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। और पेशेंट से ये कहना है कि आप किस तरह का आप क्या करना है, आपको कहना है कि योगा करिए, मेडिटेशंस करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, और साथ ही साथ पेशेंट से ये कहना है कि आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। और आफ्टर कोविड के बाद में जो आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए और उसमें आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए, और अदर्स लोगों को भी, सोसाइटी के और लोगों को भी साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें। तो इस तरह से अगर ये सब चीज़ें की जाए तो इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक मैं और बात कहना चाहूँगी कि जैसे पेशेंट क्या करता है, पेशेंट से ये भी कहा जा सकता है कि सबके घर में जैसे कि ये अदरक, काली मिर्च, लौंग, पिपली और ये जो मेन जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल रहती है। तो पेशेंट क्या करे कि इन सबको जो है पानी में उबाल करके, छान करके सुबह शाम इसका सेवन करे, तो इससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अब तक मैंने डिस्कस किया आप सभी से कि किस तरह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुई, किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया गया, किस तरह से जो डिफरेंट केसेस थे उसका मैनेजमेंट किया गया। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि और इस बात पे बल भी देना चाहूँगी कि जब पाश्चात्य सभ्यता का अंत होता है
वहीं से हमारी प्राचीन संस्कृति, वहीं से हमारी आयुर्वेद संस्कृति का उदय होता है। जैसा कहा भी गया है, व्हेन वेस्टर्न स्टॉप्स देन ईस्टर्न स्टार्ट्स। इसी बात पर मैं बल दूंगी और अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो उसके बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।